हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है नैनोमीटर क्लासेस। बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने पहले भी एक वीडियो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे बनाई थी, आई थिंक आप बच्चों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आज हम डिटेल में दोबारा से कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और अगर आपकी बुक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई और चैप्टर है तो आप उसकी पीडीएफ हमें बना के भेज सकते हैं। हम उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के जल्दी अपलोड कर देंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बार पहले मैं शुरू करने से बता दूं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं सूक्ष्म जीव, यानी कि इतने छोटे छोटे जीव जो सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही नज़र आते हैं, उसके बिना आपको अपनी नेचुरल आई से नहीं दिखते, नॉर्मल आई से नहीं दिखते। ठीक है। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने अपने जीवन में बहुत तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे। देखो बच्चों, एक एक लाइन की हिंदी समझाऊंगा, शायद चैप्टर 3 दिन या 4 दिन में ख़त्म हो, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see। तो जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं ना, ऐसे ही हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग्स में और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच वी कैन नॉट सी, जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। तो माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों टिपिकली एक ही वर्ड को बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface get covered with a grayish white patches। इसका कहने का ये मतलब है कि अक्सर जब बारिश के दिन होते हैं तो आपने देखा होगा, नॉर्मली जो हमारी ब्रेड होती है ना, ब्रेड को 1-2 दिन अगर ऐसे ही पड़ा रहने दें हम ओपन एटमॉस्फेयर में किचन में, तो उसके ऊपर ग्रेइश कलर की ना या सफ़ेद से रंग की एक परत जम जाती है, जैसे रुई होती है ना, रुई। तो वो सारे क्या होते हैं, उन पैचेस को हम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, एक तरीके फंगाई है वो। ठीक है, उसे फंगाई कहते हैं और वो एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ब्रेड के ऊपर आ जाता है। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। अब वो ये कहना चाहता है कि आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होना चाहिए। अगर आपने देखा हो तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास गोल सा होता है और उसके पीछे पकड़ने वाला एक डंडा होता है। अक्सर मैग्नीफाइंग ग्लास हाथ देखने वाले पंडितों के पास पाया जाता है, जो हाथ देखते ना, हाथ की रेखाएं देखते हैं, उन पंडितों के पास मैग्नीफाइंग ग्लास अक्सर होता है। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर। आप देखोगे वहाँ पे गोल गोल ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स होंगे। Do you know what these structures are and where do these come from? क्या आपको पता है ये स्ट्रक्चर क्या है और कहाँ से आते हैं? चलिए हम पढ़ते हैं। तो 2.1 पढ़ेंगे हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर। कहते हैं कि थोड़ी सी नमी वाली मिट्टी, एक होती है सूखी मिट्टी, एक होती है नमी, यानी उसमें मॉइस्चर होता है, वो लेनी है और एक बीकर में डाल देनी है। एंड ऐड वाटर टू इट, और उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, जैसे ही सॉइल पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, देखो आपने पहले एक बीकर में थोड़ी सी नमी वाली मिट्टी डाली, मिट्टी यानी नमी, यानी उसके अंदर मॉइस्चर है मिट्टी के। फिर उसमें आपने पानी डाल दिया, तो क्या होगा, मिट्टी में जब पानी डालोगे ग्लास में डाल के, तो वो तो एकदम गंदा हो जाएगा ना पानी। अब वो कह रहा है अलाउ द पार्टिकल टू सेटल डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब वो कह रहा है कि एक बूंद लो पानी की, उसमें से बीकर में से, धुंधला है ना पानी है वो, क्योंकि मिट्टी बैठ गई नीचे तो गंदा तो हो गई हल्का फुल्का। और उस पानी की बूंद को आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखो। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखोगे? जाहिर सी बात है, उस पानी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको चलते फिरते माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आएंगे। अब एक्टिविटी 2 देखते हैं। टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। कहता है कि अब कुछ पानी की बूंदे आप पॉन्ड, पॉन्ड क्या होता है? तालाब, छप्पड़, झील। झील नहीं कहेंगे, तालाब और छप्पड़ कह देंगे। हिंदी में तालाब, पंजाबी में छप्पड़। तो उसमें से लेंगे। स्प्रेड ऑन ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप। कहता अब तालाब में से एक बूंद पानी की लो और उस एक बूंद को ग्लास की स्लाइड के ऊपर रखो। जिस बच्चे को ग्लास स्लाइड नहीं पता क्या होता है, वो लास्ट वीडियो में देखे, लास्ट चैप्टर में वो ग्लास स्लाइड के बारे में बताया था, जब अनियन का हमने पतला सा परत काट के रखा था।
तो ग्लास स्लैब के ऊपर हम उसको बूंद को रखेंगे पॉन्ड की पानी की तालाब के और ऑब्जर्व करेंगे। इसमें बेटा हमें क्या दिखेगा, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही नज़र आएंगे। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या आपने देखा कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म उसके अगल बगल में घूम रहे हैं? डेफिनेटली आपको दिखेंगे अगर आप उसको नीचे रख के देखोगे, ठीक है। तो अगर आपको स्कूल में मैडम कराएगी तो आप देखना जरूर। दीज ऑब्जर्वेशन बिलो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुली टाइनी ऑर्गेनिजम्स। देखो वो कह रहा है कि ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हो ये हमें शो करता है भाई जो हमने स्लाइड के ऊपर पानी रखा उसमें बहुत सारी टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। थ्रू थॉट नॉट ऑल देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। हम उन सभी को माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज। कहते हैं ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना और माइक्रोब्स है ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं साइज में। डेट डे कैनॉट बी सीन विद द अनएडिड आइज। और ये इतने छोटे होते हैं कि अनएडिड अनएडिड मतलब कि किसी आँख नॉर्मल आँखों से नहीं देखे जा सकते। अनएडिड का मतलब हमें उस पे क्या लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा जो मैग्नीफाइन कर दे, उस इमेज को बड़ा कर दे, ठीक है। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस डेट ग्रो ऑन अ ब्रेड। तो इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो उस ब्रेड के ऊपर फंगस ग्रो करी थी ना, जो हमने रखी थी शुरू शुरू में चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके जैसे हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और कुछ ऐसे हैं जो कि बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमें दिख ही नहीं सकते। That is why these are called a microorganisms or a microbes। और यही कारण है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहे जाते हैं या इन्हें माइक्रोब्स कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू अ फोर मेजर ग्रुप। अब बेटा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना ये छोटे छोटे बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। ये फोर ग्रुप्स में मेजरली पाए जाते हैं, ठीक है, आपको फोर ही बताए गए हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू द फोर मेजर ग्रुप। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो देखो बेटा पहला क्या है बैक्टीरिया, दूसरा क्या है फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो बेटा आपको ये चारों पूछे जा सकते हैं, कितने होते हैं? तो वन वर्ड क्वेश्चन में आप बोलोगे फोर मेजर ग्रुप्स होते हैं। और कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, ठीक है। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रोऑर्गेनिज्म आर शो इन अ फिगर 2.1 एंड 2.4। तो बेटा 2.1 और 2.4 में ये अच्छे से दिखाए गए हैं। अगर आपको देखने हैं तो चलो मैं दिखाता हूँ। देखो 2.1 फिगर देखो, ये सारा का सारा बैक्टीरिया है। देखो कैसे ये कलरफुल सूंडियाँ हैं, ठीक है, कलरफुल स्नैक्स हैं आपके। सॉरी सॉरी। तो ये कलरफुल स्नैक्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सूंडियाँ से, ये सारे आपके माइक्रो बैक्टीरिया है। फिगर 2.2 पे चलते हैं, देखिए ये आपके अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। फिगर 2.3 देखिए, फिगर 2.4 देखिए, ठीक है। ये फंगाई ये अलग अलग तरीके की, ओके बच्चों। ये प्रोटोजोआ है, ये एल्गी है, अलग अलग तरीके के आपको सारे देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वायरस के बारे में। बेटा वायरस क्या होता है? वायरस भी एक तरीके का सूक्ष्म होता है। आपने पढ़ा था ना, कोरोना वायरस आया था, पढ़ा क्या था आपने देखा होगा डेफिनेटली। अगर आप ज़्यादा छोटे तो नहीं हो, अभी 2 साल पहले कोरोना वायरस आया था और अभी भी कोरोना वायरस के बहुत सारे केसेस पाए गए हैं इंडिया में। तो होपफुली आप सभी प्रे करें गॉड से कि दोबारा कोरोना वायरस वर्ल्ड में ना आए, ठीक है। वायरस आर ऑल्सो ए माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बेटा जो वायरस होता है ना ये भी माइक्रोस्कोप के अंडर ही देखा जाता है। ये कुछ अलग अनएडिडाइट्स से नहीं दिखेगा, ये भी माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा। बट ये अलग होता है थोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब क्या था कि ये जो वायरसेस होते हैं ना दुनिया में जितने भी, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस यानी अपने आप को आगे कैसे पैदा करते हैं? जब ये किसी होस्ट के ऊपर यानी किसी जीव के ऊपर, होस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब ये किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर चले जाते हैं या उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तभी ये ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा कोरोना काल में क्या होता, जब कोरोना फैल रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लोग यही कह रहे थे कि अगर आप किसी से मिल के आए हो तो 12-13 घंटे तक उस चीज़ को टच ना करो, है ना। कह रहे थे ना भाई 12-12 घंटे तक अगर आप किसी चीज़ को नहीं टच करोगे तो वहाँ से कोरोना वायरस ऑटोमेटिकली मर जाएगा। तो रीज़न ये है कि जो वायरस होता है इसे रिप्रोड्यूस होने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। चलिए
They, however, reproduce only inside the cell of the host organism, which may be a bacterium, plant or animal. तो देखो ये चाहे बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो करे, वायरस होके, चाहे ये बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो करे, उसे मार मार के, उसे खा खा के, चाहे प्लांट के ऊपर, चाहे एनिमल के ऊपर, चाहे ह्यूमन के ऊपर। सम ऑफ द वायरसेस आर सोन इन 2.5। मैंने ऑलरेडी आपको नीचे वो वीडियो पिक्चर दिखाई थी। आप एक बार कॉपी का अपना पेज पलट के, बुक का अपना पेज पलट के 2.5 फिगर देख सकते हो। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज बाय द वायरसेस। तो देखो मोस्टली क्या क्या दिक्कतें आती हैं वायरस से, तो आपको सर्दी खांसी जुकाम, ये सब कुछ, या फ्लू, अलग अलग तरीके के जो भी होते हैं, ये सारे वायरस की वजह से ही होते हैं। ओके। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज बाय द वायरसेस। अब आपको नहीं पता, बट पहले इंडिया में पोलियो के बहुत ज़्यादा केसेस होते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोलियो की दवाई चलाई थी। सभी पीते हैं उसे। आप जब छोटे थे बेटा, आपने भी पी होगी पोलियो की दवाई, मैंने भी पी जब मैं छोटा था। तो जो जो बच्चे पोलियो की दवाई नहीं पी पाते थे, तो उनको आके पोलियो का वायरस पकड़ लेता था, यानी इन्फेक्शन कर देता था। और रिजल्ट क्या होता था, उनकी जो एक लात है ना, वो अच्छे से काम नहीं करती थी, और फिर वो एक लात से ही चलते हैं और दूसरी लात में अपनी स्टिक पकड़ते हैं। तो आज की तारीख में पोलियो के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीत प्राप्त कर ली है। आज हमारे इंडिया में बहुत ही कम और रेयर केसेस पाए जाते हैं पोलियो के। ठीक है, बल्कि नए केसेस तो आ ही नहीं रहे। जो पुराने केसेस है ना, आज से कई कई साल पुराने, वही हैं। यानी कि अब कोई पोलियो से इन्फेक्टेड नहीं होता, सीधा कहने का मतलब ये है। एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज बाय द वायरस। चिकन पॉक्स क्या होती है, कहते हैं ना माता निकल गई है, चेचक के दाने, ये सारे की सारी क्या होते हैं, दोनों पंजाबी में कहते हैं माता निकल गई जी, माता निकल गई, या फिर हिंदी में मोस्टली कहते हैं चेचक के दाने। तो ये सारा चिकन पॉक्स से होता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो वायरस होते हैं काफ़ी हार्मफुल होते थे एक टाइम पे, और लोगों की जान तक ले लेते थे। बट नाउ इसके ट्रीटमेंट्स बहुत हद तक अवेलेबल है। डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाय द प्रोटोजोआ। अब डायसेंट्री क्या होती है, देखो बेटा, लूज मोशंस लग जाते हैं ना, रनिंग वाटरिंग टूल्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे आप मार्केट में गए, वहाँ पे देखा डोसा बन रहा है, वहाँ फिर वहाँ पे क्या है, बर्गर है, चाउमीन है, गंदा एकदम खाना, उसमें मक्खियाँ बैठी हुई हैं, आपने खा लिया। तो गंदा खाना जब हम खाते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, और फिर हमें पॉटी जाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है बार बार। तो वो जो पानी हमारी बॉडी में से निकलता है, पॉटी की जगह पानी निकलता है ना, तो उसे हम डायसेंट्री कहते हैं। ओके। एंड मलेरिया, मलेरिया सबको पता है मच्छरों के काटने से होता है। ठीक है, तो ये डायसेंट्री मलेरिया ये कहाँ से आता है सारा, ये प्रोटोजोआ है एक तरीके का। ठीक है, वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर ए बैक्टीरियल डिजीज। अब बेटा टाइफाइड भी होता है अक्सर लोगों को, ठीक है, गंदा खाना खाने से ही हो जाता है, और ट्यूबरक्लोसिस भी होता है। ठीक है, ये सारे बैक्टीरिया से होने वाले हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, आप इन्हें अंडरलाइन करते जाइए। डायसेंट्री एंड मलेरिया कैसे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, डीएम, डी से डायसेंट्री, एम से मलेरिया, और ये प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड, टीटी, टाइफाइड यानी ट्यूबरक्लोसिस, और टाइफाइड टीटी, एक टी से टाइफाइड, एक टी से ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया से होते हैं। You have learned about some of these microorganisms in class 6 and class 7। तो बेटा आपने 6 7 में इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। आपके बैक्टीरिया हैं, इनकी फ़ोटोज़ देख लीजिए, बड़ी गंदी सी है। ये नीचे देखिए कितना खौफनाक एल्गी है आपका। ठीक है, और इधर देखिए प्रोटोजोआ कितना खतरनाक है, अमीबा पैरामीशियम की फॉर्म में। और इधर देखिए आपका फंगा है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छी तरीके से देखेंगे, ड्रॉ कर करके भी देखेंगे इन्हें, जितना अच्छा आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये फिगर 2.5 वायरस, वायरस तो देखो ये कुछ अलग ही दिखता है ना, ऐसे दिखता है ना वायरस जैसे कि कोई स्पेसशिप हो, अर्थ पे आ रहा हो किसी दूसरे ग्रह से। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे अब कल, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। ठीक है, तो आई होप कि आपको अभी तक समझ आया हो जो मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है, और कम्प्लीटली 3 से 4 वीडियोस में हम इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चों आपका कोई क्वेश्चन है अभी तक जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो बेटा आप वीडियो को 2 3 बार अच्छे से देखो, अपनी बुक खोलो, समझो साथ के साथ एक एक लाइन का क्या मतलब है,
आई होप आपको इस बार टॉप करने का एक बार अच्छे से मौका मिल जाएगा। तो बच्चों अब आप जाइए अपनी पढ़ाई कीजिए, देश का नाम रोशन कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।